एड्स एक ऐसा भयानक रोग है जो प्लेग जैसी महामारी से भी हजारों लाखों गुना अधिक घातक है, खतरनाक है। पिछले दिनों नागपुर में कुछ लोगों को गलती से एड्स युक्त खून दे दिया गया, जो हमारे मेडिकल सिस्टम की खामियों और लापरवाहियों की एक जीती जागती मिसाल है। नागपुर से लापरवाही और संसाधनों की कमी की इस कहानी को सुना रहे हैं राजेश बादल। महाराष्ट्र की उपराजधानी नागपुर का ये मेडिकल कॉलेज किसी वक्त एशिया के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेजेस में गिना जाता था। इस साल मई में यहाँ इलाज के दौरान 4 मरीजों को अस्पताल के ब्लड बैंक से जो खून दिया गया वो HIV पॉजिटिव था, यानी उसमें जानलेवा बीमारी एड्स का वायरस था। 1 महीने तक मरीजों को भी इस बारे में मालूम नहीं चला। फिर एक स्थानीय अखबार ने डॉक्टरों की लापरवाही का पर्दाफाश किया। यहाँ पर जो ब्लड बैंक है, ब्लड बैंक में से दिया गया था और 4 पेशेंट को उसका असर हुआ था, और जिसके बारे में जब अखबारों में बहुत कुछ छपकर आया, उसके बाद वो पेशेंट को भी भगा दिया गया। इसके लिए तो मेडिकल प्रशासन ही जिम्मेदार है। मैं समझता हूँ कि अगर नागपुर शहर के अखबार, जिसमें लोकमत समाचार पत्र समूह का काफ़ी विशेष रोल रहा है, इसको प्रभावी ढंग से प्रकाशित नहीं करते तो शायद ये सब बात, इतनी सारी बातें सामने भी नहीं आती। जिन 4 मरीजों को एड्स इन्फेक्टेड खून दिया गया था, उनमें से एक की गुर्दे की बीमारी से मौत हो गई, दूसरा रहस्यमय ढंग से लापता हो गया। इन्हीं मरीजों में एक थी रेखा नागरे, जो अपने साथ एक रक्तदाता को ले गई थीं, लेकिन डॉक्टरों ने खून ब्लड बैंक से दिया। इन्हें अखबार से ही पता चला कि इस खून में एड्स वायरस था। मैंने ऑपरेशन किया और खून की बोतल दी, लेकिन बाद में क्या हुआ वो मुझे मालूम नहीं, क्योंकि मैं बेहोश थी। जब पेपर में आया तब हमको मालूम हो कि ये बोतल हमको दी नहीं, दूसरे नंबर की बोतल दी है, और हमने अपने रिश्तेदारों से अपनी बोतल दी थी मेरे ग्रुप की, वो मुझे न देने से वजह उन्होंने अपने यहाँ की बोतल दी। अखबारों में मामला उछला तो पुलिस, औषधि विभाग और स्वास्थ्य विभाग ने घटना की जांच की। जांच में मेडिकल कॉलेज के 2 डॉक्टरों और 5 तकनीशियनों को दोषी पाया गया। इन्होंने पहले लापरवाही बरती और फिर अस्पताल का रिकॉर्ड नष्ट करने की कोशिश की। ये पाया गया कि वहाँ की जो स्टाफ है ब्लड बैंक का, डॉक्टर्स और टेक्नीशियन, उनकी लापरवाही से ये दूषित ब्लड जो है वो पेशेंट्स को दिया गया था। उन्होंने ये भी किया कि उनका जो रिकॉर्ड है वो भी उन्होंने फाड़कर उसको सबूत नष्ट करने की कोशिश की थी। दोषी कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। क्या ये महज एक भूल थी या ऐसे और भी मामले हो सकते हैं? क्या ब्लड बैंक में खून का नियमित एड्स टेस्ट किया जाता है? अस्पताल के अधिष्ठाता ने गोपनीयता के नाम पर परख की टीम से बातचीत करने से इनकार कर दिया। दोषी कर्मचारियों में से एक ने बात की, लेकिन उसे ये मालूम नहीं था कि अधिष्ठाता बात नहीं करना चाहते, और उसने अनजाने ही अस्पताल की असलियत सामने रख दी। टेस्ट ब्लड बैंक में अभी तक मेडिकल कॉलेज में तो नहीं किया है जी। ये HIV टेस्ट माइक्रोबायोलॉजी में सर्वाइवल सेंटर है, एड्स सर्वाइवल सेंटर जी, वहाँ पे की जाती है। वहाँ से आमतौर पर कितने समय में रिपोर्ट मिल जाती है? हम सवेरे सैंपल 10 बजे भेजते हैं जी, तो वो शाम तक 5:30 बजे तक आ जाते हैं, यानी 10-12 घंटे में। हाँ, लेकिन इमरजेंसी केसेस जो होते हैं, इमरजेंसी पेशेंट्स होते हैं, उनमें क्या होता है? क्या सबके HIV टेस्ट हो जाते हैं? नहीं, इमरजेंसी में वैसे कोई अभी तक तो नहीं किया, लेकिन वो कुछ सुविधाएं है तो उसके बारे में ज़्यादा मालूम नहीं। क्या ये समझा जाए कि ना सुविधाएं पूरी हैं, ना जानकारी? इमरजेंसी केसेस के लिए ब्लड बैंक का खून पहले से जांचा जा सकता है, और एड्स परीक्षण में इतना वक्त भी नहीं लगता। शीघ्रता से हो सकती है, इतना समय लगने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि मैं खुद करता हूँ एड्स टेस्ट। 2 घंटे में रिपोर्ट मिल सकती है। पेशेंट का ब्लड लेने के बाद 2 घंटे के अंदर रिपोर्ट तैयार हो सकती है। अगर मेडिकल में जहाँ की ब्लड बैंक्स हैं, जो भी मेडिकल कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूशंस है, वहाँ अगर एक राउंड द क्लॉक 24 आवर सर्विस जैसी रखी जाए टोटली एड्स टेस्टिंग के लिए, और वहाँ फुल इक्विप्ड स्टाफ रहे। घटना के बाद बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया। फिर कुछ जरूरी शर्तें पूरी होने पर ये लाइसेंस बहाल हो गया। ब्लड बैंक को दोबारा शुरू करने पर स्थानीय अखबारों ने सवाल उठाए। दूसरी ओर अस्पताल में आने वाले मरीज कर्मचारियों के रवैये से परेशान हैं, और घटना के कारण उनमें दहशत है। लोग इसके बारे में यही सोचते हैं कि यदि इस तरह से ऐसा ही बर्ताव पेशेंट के साथ होता है तो इसके बाद पेशेंट इस हॉस्पिटल में आना छोड़ देंगे। मैं आज 10 दिन हो गया अस्पताल में, यानी मेरी
भतीजी जल गई है, उसके लिए डोनर मैं ढूंढना चाहता हूँ, लेकिन मुझे कुछ डोनर मिला नहीं। मैंने 10 आदमी ले जाके खड़ा किया, लेकिन डोनर वो नहीं लेना चाहते। हमें ऐसे आदमी नहीं होना और वैसे आदमी नहीं होना, ऐसे कहलाते हैं और वापस कर दी चुकी है। पेशेंट की भी बहुत सारी शिकायतें कि हम पर सही तरह से उपचार नहीं हुआ है। अब क्या लोग उसी मात्रा में आ रहे हैं, उस तरह से आ रहे हैं? लोगों को तो इसकी जानकारी नहीं है। ग्रामीण में जो गाँवों में बसे हुए लोग हैं उनको तो इसकी कोई कल्पना नहीं है। शहर में जो लोग बसे हैं उनको पता है, थोड़े बहुत तो कुछ प्राइवेट में जाते हैं, मगर जिनको कोई चारा नहीं वही इस हॉस्पिटल में आते हैं। उधर डॉक्टरों की लापरवाही से जानलेवा एड्स के शिकार हुए मरीज बिल्कुल अलग थलग पड़ गए हैं। अब तक सामान्य चलती आ रही उनकी जिंदगी सामाजिक अपमान का निशाना बन गई है और अपनी अंतिम घड़ियां गिनने के सिवाय उनके पास और कोई चारा नहीं है। अभी हमारे सब रिश्तेदार आने रहे और एक तो हमारे पीछे 3 लड़कियां हैं, तो हमारी तो बदनामी हो गई ना। और हमारे रिश्तेदार आने जाना बंद हो गया, हमको कोई ये नहीं रहना, अभी हमको सब ये तुच्छ समझ रहे। सामाजिक प्रतिष्ठा तो हमारी गई, जो रिश्तेदार थे आने जाने वाले वो ही चकते, वो आ नहीं पाते। और दूसरी बात है पेशेंट की मेंटल टेंशन हो गया, वो भी घबराहट हो गया, उसको लग रहा है। डॉक्टरों की लापरवाही से मरीजों को एड्स वायरस मिला खून दिए जाने की खबरें पहले बम्बई और मेरठ से मिली थीं। अब नागपुर की घटना ने इशारा किया है कि मामले का पोस्टमार्टम करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि देश भर के अस्पतालों में सावधानी बरतनी जरूरी है। छोटी सी लापरवाही के कितने गंभीर परिणाम हो सकते हैं, नागपुर की यह घटना उसका एक उदाहरण है। दोषी कर्मचारियों को तो दंड मिल जाएगा, लेकिन निर्दोष नागरिकों की खोई प्रतिष्ठा की भरपाई कौन करेगा? ये और भी चिंता की बात है कि जिसकी जानकारी सबको है उसे गोपनीयता के नाम पर छिपाया जा रहा है। नागपुर से परख के लिए मैं राजेश बादल।